हंस के बोले हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, एक दूसरे को बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए कि परमेश्वर आपके साथ है। पकड़िए, बोलिए, एक दूसरे को बोलिए परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हाथ उठा के बोले परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आज की भजन संगीता जो हम लोग पढ़े उसके ऊपर में क्या विषय लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर मेरा भरोसा है। आमीन, हालेलुया। आपका भरोसा किसके ऊपर में है? किसके ऊपर में है? आपका भरोसा यदि परमेश्वर के ऊपर में है तो आप आनंद के साथ इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ा है। हालेलुया। हम जब भजन संगीता हम लोग जब पढ़ते हैं 11 का, उसकी पहली आयत में पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक बार पढ़िए। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हाँ, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, हाँ, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया, बात है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं हम भजनकार के जीवन में वो सबसे पहले क्या करता है? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता है। हालेलुया। उसकी भरोसा वो किसी लोगों के ऊपर नहीं, परंतु उसने अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर में रखा है। हालेलुया। एक बार पढ़िए भजन संगीता 20 का 7 आए, थोड़ा पढ़िए। भजन संगीता 20 का 7। किसी को रथों का हाँ, और किसी को घोड़े का हाँ, भय है, हाँ। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेते। आमीन, हालेलुया। एक बार पंजाबी में पढ़ दीजिए। कोई रथां नूं अते हाँ, कोई घोड़ियां नूं, हाँ। पर असीं यहोवा अपने परमेश्वर दे नाम नूं याद करांगे। आमीन, हालेलुया। कोई क्या करते हैं? घोड़ों के ऊपर में, कोई रथों के ऊपर में क्या करता है? भरोसा करता है। कई लोगों का क्या है? जो लोग मसीह में नहीं है उस लोगों का अलग अलग भरोसा है। उस लोगों का क्या है? अलग अलग चीजों के ऊपर में भरोसा करते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के संतान हैं, हमारा भरोसा किसके ऊपर में होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर में होना है। हालेलुया। उस परमेश्वर के ऊपर में आप भरोसा रखें। हालेलुया। भजन संगीता 56 उसका 11 आया, थोड़ा पढ़िए। भजन संगीता उसका 56 उसके 11 मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, हाँ, मैं ना डरूंगा। हाँ। मनुष्य मेरा क्या कर। आमीन, हालेलुया। मैंने क्या किया है? परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी भरोसा यदि परमेश्वर के ऊपर में है, कोई भी शत्रु, कोई भी अंधकार की ताकतें, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कभी भी हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर में है। हालेलुया। बीमारी आपके परिवार में आएगा, बीमारी आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको कभी भी गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका पक्ष में कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले कि कोई बीमारी मुझे मेरे ऊपर में हावी नहीं हो पाएगा। बोले, जोर से बोले हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब आपकी भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर में है, कोई भी मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया।
कोई भी अंधकार की ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में उस मेमने की लहू से आपका जीवन को बड़ा बांध कर रखा हुआ है। हालेलुया। जो वध किया हुआ जो मेमना, जो कालवारी क्रूस में जो हमारे लिए जो बलिदान हो गया था, हालेलुया, उस मेमने की लहू के द्वारा आपको बड़ा बांधकर रखा हुआ है और आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर में है। इसलिए कोई भी अंधकार की ताकत आपके जीवन में कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी भरोसा किसी इस संसार के लोगों के ऊपर में नहीं है, इस संसार की चीजों के ऊपर में नहीं है। हालेलुया। आपकी भरोसा वो परमेश्वर के ऊपर में है। हालेलुया। उस परमेश्वर के ऊपर में आपका भरोसा का आपने रखे है। हालेलुया। एक बार पढ़िए, 4 आयत थोड़ा पढ़ दीजिए। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हाँ। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती। हाँ। और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि क्या होता है? हमेशा अपने संतानों के ऊपर में हमेशा लगा रहता है। हालेलुया। हमेशा अपने लोगों के ऊपर में उसकी दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जहां भी रहेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे, मेरे प्रियो, जो कुछ भी समय समय आप पड़े रहेंगे, आप इस बात को आप मत सोचिए कि परमेश्वर आपको त्यागा है। आप इस बात को आप आनंद मनाइए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा आपके जीवन में है, हर पल आपके ऊपर में है। हालेलुया। हम भजनकार के जीवन में हम देखते हैं, उसने ऐसे ऐसे परिस्थिति में वो गुजर रहा था। मेरे प्रियो, उसके प्राण की घाट करने के लिए जिस राजा ने आनंद के साथ उसके शिकार किया था, उसका आनंद के साथ अपने राजमहल में उसको लेकर आया था, वही राजा क्या हो गया? उसका बड़ा दुश्मन बन गया है। वही क्या हो गया? उसका बड़ा दुश्मन बन गया है। ऐसे आप इस संसार के लोगों के ऊपर में आप जब भरोसा रखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब वो आपका दुश्मन बन जाएगा, कब वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इस संसार की चीजों से हटकर, इस संसार की वस्त्रों से हटकर अपने भरोसे, अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर में लगाइए। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर आप दृष्टि करें मेरे प्रियो। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको हमेशा क्या करेगा? वही आपको संभालेगा। हालेलुया। उसका 5 तोड़ा पढ़िए। यहोवा धर्मी को परखता है। यहोवा क्या करता है? धर्मी को परखता है। हाँ। परंतु वे उनसे जो दुष्ट हैं हाँ। और अपधर्म से प्रीति रखते हैं, हाँ। अपनी आत्मा में घृणा करता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या करता है? धार्मिक लोगों को क्या करता है? परमेश्वर परखता है। हालेलुया। धार्मिक लोगों को क्या करता है? परखता है। यदि हम लोग वचन में, बाइबल में यदि हम लोग देखेंगे, बाइबल का पूरी हिस्ट्री देखेंगे, जितने भी परमेश्वर की दास लोग हैं, हर एक को परखा गया है। हालेलुया। हर एक को क्या हुआ है? परखा गया है। हालेलुया। आज आपका और हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई बार हमें परखता है। हालेलुया। कई बार हमें परखता है। एक बार पढ़िए याकूब की पत्रिका, उसका 1 का 2 और 3 थोड़ा पढ़िए। याकूब की पत्रिका। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास हाँ, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। हालेलुया। क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है? परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में कई बार परखा जाता है। कई बार हमारे जीवन में समस्या आता है।
कई बार हाँ परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या वो उसका विश्वास मेरे ऊपर में क्या वो स्थिर है। कई बार परमेश्वर ये चाहता है कि क्या उसका विश्वास जो है कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में यहाँ पर क्या कहता है कि हमारा जीवन में कई बार क्या होता है, हमारे विश्वास को परखा जाता है। हालेलुया हालेलुया। कई बार हमारे जीवन को क्या होता है, परखा जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं परमेश्वर की दास के जीवन में देखते हैं उसका जीवन में भी उसका परखा जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं हमारे जीवन में हमारा विश्वास को हमारे भरोसे को परखा जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परखा जाना बहुत ही जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में केवल हमें सुख चाहिए, हमारा जीवन के में केवल हम सुख के साथ ही हम लोग बिताए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों हमारे जीवन में है। हालेलुया। पढ़िए स्वोपदेशक उसका 7 का 14 एक बार पढ़िए। सुख के दिन सुख मान। हाँ क्या कह, सुख के दिन में सुख मान और दुख के दिन सोच। और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है, दोनों को एक के साथ ही आपके जीवन में रखा है। इसीलिए मेरे प्रियो आप सुख के दिन में आप आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। दुख के दिन में भी आप आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दुख के दिन में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा है। हालेलुया। आप इस बात को आनंद मनाइए क्योंकि परमेश्वर आपकी विश्वास को आपकी भरोसे को परमेश्वर परख रहा है। हालेलुया। और वही भजनकार के जीवन में हम देखते हैं उसने ऐसे एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पीछे साउल राजा उसका पीछे पीछे आ गया है, परंतु फिर भी उसने दुख के दिनों में भी उसने आनंद करना नहीं छोड़ा है। हालेलुया। जिस प्रकार से उसने सुख के दिनों में परमेश्वर की आराधना करता था उसी प्रकार से उसने दुख के दिनों में भी वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं भूला। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर की ओर से जब हम परखा जाते हैं हम परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, हमारे जीवन में ये बीमारी क्यों है, मेरे ही परिवार में ऐसा समस्या क्यों है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं आपके जीवन में इसीलिए हो रहा है, आपके परिवार में इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर की ओर से आपको परखा जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। इस बात को आप आनंद मनाइए, इस बात को आप आनंद मनाइए। आप केवल सुख के दिन में नहीं दुख के दिन में भी आप परमेश्वर की आनंद करें। हालेलुया। मेरे प्रियो अपने भरोसा हमेशा परमेश्वर की ओर लगा कर रहिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप यदि वचन में देखते हैं जितने भी लोग परमेश्वर की ओर भरोसा रखा है उसको कभी वो लज्जित होने नहीं दिया है। हालेलुया। आपका भरोसा जब उस परमेश्वर के ऊपर में रहेगा वो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हम जितने भी हम देखते हैं बाइबल में जितने भी प्रभु की दास लोग हैं, परमेश्वर की दास लोग हैं, उसका भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर में है और परमेश्वर के ऊपर में था उसको कभी भी परमेश्वर नीचे नहीं गिराया है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर उसको ऊपर में रखा हुआ है। हालेलुया। यदि आपकी भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर में है तो परमेश्वर आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा, आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपको ऊपर उठा कर रखेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन। हालेलुया।